14/9/2020 की वाणी है। आज के महावाक्य है बाबा के। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। प्रश्न है, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? क्या कहेंगे? बाबा ने बताया है, मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, यह दुख सुख सब परमात्मा देते हैं। बराबर है? नहीं ना? और तुम बच्चे समझते हो यह हरेक के कर्मों के हिसाब का फल है। बाबा किसी को भी दुख नहीं देते, वह तो आते ही है सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते, बच्चे, मैंने किसी को भी दुख नहीं दिया, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाबा को। बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी हैं, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते, हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। आत्माएं जहाँ रहती है वह है ब्रह्म महतत्व, जहाँ सूर्य चांद नहीं होते, न मूल वतन न सूक्ष्म वतन। बाकी इस ब्रह्मांड में तो बिजलियां आदि सब चाहिए। तो इस मांडवे को बिजली मिलती है रात को। कौन सी? चांद सितारे की। और दिन में है सूर्य की। यह है बत्तियां। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। रात को फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। सतयुग त्रेता को कहा जाता है दिन और भक्ति को कहा जाता है रात। यह भी समझ की बातें हैं। नई दुनिया सो फिर पुरानी जरूर बनेगी, फिर नई होगी, फिर पुराने का जरूर विनाश होगा। यह है ही बेहद की दुनिया। मकान भी कोई बहुत बड़े होते हैं, राजाओं आदि के। यह है बेहद का घर, मांडवा अथवा स्टेज है। इसको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कर्म तो जरूर करना होता है। सब मनुष्य के लिए यह है कर्म क्षेत्र। सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही है। पाठ हरेक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझ सकते हैं। वास्तव में यह गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे। वहाँ कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। हम इतने वेद आदि शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे? वह जानते ही नहीं है। कोई भी जो सत्संग है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। अब तो उनको सत्संग कहने से भी लज्जा आती है। सत्य तो एक बाप है, जिसके लिए कहा जाता है संग तारे कुसंग डुबोए। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का है और सत्संग तो एक ही है। अभी तुमको वंडर लगता है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं। तुमको खुशी होनी चाहिए। तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो, बाकी सब है झूठी पाठशालाएं। उन सत्संगों आदि में कुछ भी बनकर निकलते नहीं है। स्कूल कॉलेज आदि में फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं ना। बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं है। सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि को पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं ना, पैसा कमाते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीखकर गुरुद्वारा खोल बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना,
फाटक खुलता है, वहां जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वार है कौन सा है? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। सतगुरु द्वारा सतगुरु का नाम क्या है? अकाल मूरत। सतगुरु को अकाल मूरत कहते हैं क्योंकि वह आकर हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं, इसलिए अकाल मूरत है ना, जिसको कोई काल नहीं खा सकता। आत्मा तो बिंदी है, उनको काल कैसे खाएगा? वह आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़ी है कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेंगे, इसमें रोने की क्या दरकार है? बाबा कहते हैं एक शरीर छोड़ा तो दूसरा लेंगे, इसमें रोने की क्या दरकार है? तुम जानते हो ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक आत्मा को पाठ बजाना ही है। बाबा ने समझाया है सतयुग में है नष्टो मोह। मोह जीत की भी कहानी है ना, पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं सुन सुन कर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती है सुनाने के लिए। बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं, उनको कहा जाता है कंड्रस। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है? बाबा कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से ले जाओ, अब मैं आया हूँ, मेरा सुनना चाहिए ना। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, यह ड्रामा था। राम राज्य रावण राज्य का यह खेल बना हुआ है। खेल में हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़ी है, जीत और हार होती है, इसमें लड़ाई की तो बात ही नहीं है। तुमको बादशाही थी, यह आगे तुमको मालूम भी नहीं था, अभी तुम समझते हो। जो सर्विसेबल है, जिनका नाम बाला है, दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है? तो झट कहेंगे जगदीश। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है, अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं, ब्रिजमोहन भी लिखते हैं। लिखना कोई मासिक का घर थोड़ी है, जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं। बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते। यह भी कहेंगे ड्रामा। अबलाओं पर भी अत्याचार होने का ड्रामा में पाठ है। ऐसा पाठ क्यों बजाया, यह भी प्रश्न नहीं उठता। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें कुछ कर थोड़ी सकते हैं। कई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पाठ रखा। अब गुनाह की तो कोई बात ही नहीं है, यह तो पाठ है। अबलाए कोई तो निमित्त बनेगी जिन पर सितम होंगे, ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको यह पाठ क्यों नहीं। यह बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है, बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघ्न तो बहुत पड़े। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत तो करनी पड़े ना। ड्रामा में आपदाएं खिटपिट आदि कितनी हैं। अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है, रक्त की नदियां बहेगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर पर, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना ही है। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे,
बीमारी में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अपने शांतिधाम सुखधाम जरूर जाएंगे। दुनिया को तो यह भी पता नहीं है, अभी तुम बच्चे फील करते हो, अभी बाप को पूरी रीति जान गए हो। वह सब तो समझते हैं परमात्मा लिंग है। शिवलिंग की पूजा करते हैं, तुम शिव के मंदिर में जाते थे, अभी यह ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज है। जरूर यह जड़ है तो चैतन्य भी तो होगा। यह तब क्या है, भगवान तो रचता है ऊपर में, उनकी निशानी है सिर्फ पूजा के लिए। पूज्य होगे तो यह चीजें नहीं होगी। शिव काशी मंदिर में जाते हैं, किसी को पता थोड़ी है कि भगवान निराकार है। हम भी उनके बच्चे हैं, बाबा के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों? विचार करने की बात है। आत्मा कहती हम परमात्मा की संतान हैं, फिर हम दुखी क्यों? बाबा तो है ही सुख देने वाला, बुलाते भी है, हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वह कैसे मिटाए? दुख सुख यह सब अपने कर्मों के हिसाब है। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख और दुख का एवजा दुख परमात्मा देते हैं, उन पर रख देते हैं। बाबा कहते हैं मैं कभी दुख नहीं देता हूँ, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। यह फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का ही खेल होता तो यह भक्ति आदि कुछ न हो। भगवान से मिलने के लिए यह भक्ति आदि सब करते हैं ना। अब बाप बैठ समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम कितने भाग्यशाली हो, उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है और तुम हो राज ऋषि। वह है हठयोगी ऋषि, ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो, पवित्र जरूर बनना पड़े। सतयुग त्रेता में राज्य था, उनका फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। अभी तुम कहते हो श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है, कलयुग जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्र लगाते हैं, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख न सके। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में है ही एक राज्य। इतने थोड़े राजाए होंगे, यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है। इतनी बड़ी दुनिया का चक्र कौन लगाए? वहां तुमको समुद्र में जाने का ही नहीं है। वहां शिलोंग बर्मा आदि होंगे? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। यह कराची आदि नहीं होगी। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो, खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है ना। मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं, फिर पीछे वृद्धि होती है। फिर वहां जाकर अपना राज्य स्थापन किया, धीरे धीरे हक करते गए, अपना राज्य स्थापन कर दिया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए जो टुकड़े टुकड़े लेते गए। तुमको कोई हक नहीं किया है, अंग्रेजों ने हक कर लिया। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम कहाँ गए थोड़ी हो। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारी बातें हैं। बूढ़ी माताएं इतना सब समझ न सके। बाबा कहते हैं अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़ी नहीं हो। पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। एक बात सिर्फ धारण करनी है। मीठे बच्चे, बाबा को याद करो। तुम कहते थे ना बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तुम्हें फिर हमारे ऊपर कुर्बान जाना है। लेन देन होती है ना। शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं,
बाबा को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं। मरना तो है, यह सब खत्म होना है। आप हमको फिर से नई दुनिया में देना। बाप आते ही है सबको ले जाने के लिए। काल है ना, सिंध में कहते हैं यह कौन काल है जो सबको भगा कर ले जाता है। तुम बच्चे तो खुश होते हो, बाबा आते ही है ले जाने के लिए। हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे। सहन भी करना पड़ता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मारे खाती हैं। तुम सच्ची कमाई करते हो, मनुष्य थोड़ी जानते हैं। वह है ही कलयुगी शूद्र संप्रदाय, और तुम हो संगम योगी पुरुषोत्तम बन रहे हो। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम या लक्ष्मी नारायण है ना। फिर डिग्री कम होती जाती है, ऊपर से नीचे उतरते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं। जाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है। अब फिर से स्थापना होती है, फाउंडेशन लगता है ना। कलम कितना छोटा होता है, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है। अभी झाड़ है, सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है। अब कितना बड़ा झाड़ है। वैरायटी फूल कितने हैं मनुष्य सृष्टि के। एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है। अनेक वैरायटी धर्मों का यह झाड़ है मनुष्य का। एक सूरत न मिले दूसरे से, यह बना बनाया ड्रामा है। एक जैसा पार्ट कोई का हो नहीं सकता। इनको कहा जाता है कुदरत। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें भी बनावट बहुत है। जो चीज रियल होती है वह खत्म होती है, फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़ी है। ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 वर्ष बाद तुम देखेंगे। इस ड्रामा के राज को समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। और कुछ न समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। यह आत्मा ने कहा बाबा हम आपको ही याद करेंगे। यह तो सहज है ना। हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, सदा रहो मुस्कुराते। धारणा के लिए सार है, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाबा की याद में रहना है। सच्ची कमाई करनी है। सेकेंड पॉइंट है, विशाल बुद्धि बन इन बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। वरदान है, बाप समान वरदानी बन हरेक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं, वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, वह सबके ऊपर रहमदिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी कभी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हरेक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है, यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। तो ये थी आज की बाबा की महावाक्य। अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।